हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड का 2 नाश्ते बनाने जा रही हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कैसे 2 नाश्ते बना रही हूँ। और बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने ये छोटे साइज़ की ब्रेड ली है, क्योंकि इससे क्या है ना कि जो किनारे किनारे बचते हैं वो कम बचेंगे। अगर बड़ी ब्रेड लेंगे तो उसके किनारे ज़्यादा बचेंगे और वेस्ट जाएगी। तो इस तरह से छोटी कटोरी के साइज़, क्योंकि मैं अपे पैन में बनाऊंगी इसलिए मैंने छोटी छोटी कटोरी से ये साइज़ की ब्रेड लेके इस तरह से सारी ब्रेड्स को काट लिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का सा बेलन से बेल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए। इस तरह से इसको हम पूरे चारों तरफ से इसको पतला थोड़ा सा बेल देंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। सारी ब्रेड्स को इसी तरह से मैंने पतला बेल लिया है। ये हमारी ब्रेड बनके रेडी है। अब इसके लिए हम स्टफिंग के लिए कढ़ाई में छोटी कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स। इससे राई का तड़का लगाने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे, इससे हमारा टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। इस तरह से बारीक बारीक काट के डाला है ताकि वो बड़े बड़े पत्ते होते तो मुंह में आते। ये एक कटोरी में हमारा दही है, क्योंकि हम 2 नाश्ते बना रहे हैं इसीलिए हमने कढ़ाई में जो तेल डाला है इससे हमारे 2 नाश्ते के लिए हमारा ये ऑयल गर्म हुआ था, इसमें हमने तड़का लगाया था। तो एक कटोरी में हम स्पून से वो थोड़ा सा तड़का निकाल के दही में डाल देंगे। ये हमारा दूसरे नाश्ते के लिए तैयार हो रहा है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसमें हमने ऑयल जो हमारा बचा हुआ था उसी में हम सारी प्याज को डाल देंगे। प्याज को हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर नाश्ता अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारी प्याज भुन गई है तो थोड़ी सी प्याज मैं एक कटोरी में निकाल रही हूँ, क्योंकि हम जो 2 नाश्ते बनाएंगे उसके लिए। अभी हमारी प्याज हल्की सी भुन गई है तो हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जी हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कॉर्न और थोड़े से बारीक कटे हुए पत्ता गोभी डाली है। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जो जो मसाले डालने वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ये अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ी सी ये लाल गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही थोड़ा डाला है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं इसलिए। और थोड़ा सा हम शेजवान सॉस डालेंगे, आधा चम्मच, क्योंकि क्वांटिटी मेरी कम है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी 4-5 ब्रेड के लिए बन जाएगा। एक्चुअली मैं ये बना रही हूँ अप्पे पैन में बनाऊंगी, नए तरीके से ब्रेड का नाश्ता बनाऊंगी मैं, तो आपको भी पसंद आएगा। ये थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसमें आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं भी डालने वाली थी लेकिन वो मैं भूल गई, साइड में कटोरी में रखा रह गया। अब जो हमारा दूसरा नाश्ता बनेगा तो हमने उसके लिए ये बॉयल आलू लिए हैं। थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़े आलू लिए हैं। उसी में हमने जो प्याज निकाल के रखी थी, जो हमारी फ्राई हो गई थी प्याज, थोड़ी सी प्याज उसमें हम आलू में मैश कर देंगे। इस तरह से अच्छे से मैश कर देंगे। तो और हरा धनिया है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर देंगे। उसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। नमक है, ये थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, बस ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डालें। थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, बस यही 3-4 इसमें मसाले हम लोग डालेंगे। ये देखिए मैं पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। इससे क्या थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नाश्ते बनाते हैं ना। तो गर्मियों में क्या होता है, ऑयली बच्चों को नाश्ते अच्छे नहीं लगते, कहते हैं कि बिना ऑयल वाले नाश्ते बना के थोड़े से शाम के टाइम या मॉर्निंग में अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। और बच्चे क्या है कि अलग अलग डिमांड करते हैं। मेरा बेटा है जो वो दही का नहीं खाता है, तो उसके लिए ये नाश्ता नहीं बना रही हूँ, ये मेरी बेटी खाएगी। बेटे के लिए दूसरा नाश्ता बन रहा है, वो
छोटी छोटी ब्रेड गोल गोल काट के जो बनाई है उसके लिए। अब इस तरह से हमने ये तवा गरम करने के लिए रख दिया है गैस पर। तो अब जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी, इस तरह से मैंने ये गोल ब्रेड काट ली है। ये बड़े साइज़ वाली ब्रेड है थोड़ी, आप चाहें तो कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। इस तरह से एक साइड पे हम ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करी है मैश करे हुआ, उसको हम अच्छे से लेयर पूरे पे लगा देंगे। जितनी ब्रेड बनानी हो आपको उतनी ब्रेड ले लीजिए, एक ही साइड लगानी है। तो इस तरह से हमने तवे पर ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो छोटे से फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, मैं तवे पर बना रही हूँ। इस तरह से जो आलू वाला पोर्शन है थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसके बाद हम ये अपनी जो ब्रेड है इसको रख देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने दही तैयार किया था, जिसके ऊपर हमने तड़का लगाया था, वो बस सिंपल है। उस दही में थोड़ा सा नमक डाल के और हरा धनिया डाल के उस ब्रेड के ऊपर दही को पूरे पे फैला देंगे अच्छे से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको हम ब्रेड इडली बोलते हैं। मैंने बहुत सालों बाद ये बनाई है। इस तरह से हमने पूरे पे दही को अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 5-7 सेकंड के लिए ही रखना है। अब देखिए दही, ये हमारी ब्रेड इडली बन के रेडी हो चुकी है। नीचे से हमने जो आलू लगाए थे वो भी पक गए हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी ब्रेड इडली बन के तैयार हो गई है। मेरी बेटी को तो सब्र ही नहीं हो रहा था, कह रही थी मम्मी अभी खिला दो मेरे को। आपको भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। ये बहुत हल्की होती है खाने में, एकदम लाइट वेट, ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। ऑयली ऑयली बिल्कुल नहीं होता है। देखिए वो बार बार कह रही मम्मी मुझे खिला दो, मम्मी मुझे खिला दो। मुझे आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे और वो स्लैब पे ही बैठ के कह रहे बस बार बार मम्मी खिला दो, मम्मी खिला दो। अब हम दूसरा अपना नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए हमने जो ब्रेड काट के रखी थी, इसको साइड से ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा गीला कर लेंगे और फिर उसको हाथ से निचोड़ लेंगे उसका पानी जो है। और जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी कोन और प्याज वगैरह की, उसको थोड़ी थोड़ी सी हम एक ब्रेड में डाल देंगे और दूसरी ब्रेड को उसके ऊपर से हम कवर कर देंगे। और पानी है तो हमारी वो ब्रेड जो आपस में चिपक जाएगी। इस तरह से हाथ से दबा दबा के हम ऐसे चिपका देंगे। ऐसे थोड़ा सा शेप दे देंगे, दबाने देंगे अच्छे से तो वो गोल गोल हो जाएगी। इस तरह से हम सारी ब्रेड्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या है ऑयल वगैरह नहीं होता है। तो गर्मियों में तो बिना ऑयल की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं खाने में। इस तरह से हमारे ये सारे तैयार हो गई हैं ब्रेड्स। देखिए पानी लगा के करेंगे ना तो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पानी लगा के नहीं हो पा रहा है आपसे, तो थोड़ा सा इसमें पानी में थोड़ा सा मैदा मिला के उसका घोल तैयार करके एक ब्रेड पे लगा के चिपकाएंगे तो वो और अच्छे से चिपक जाएगी। तो फिर उसको चिपकाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो वैसे तो ऐसे ही चिपक जाती हैं ब्रेड, बहुत हल्की होती हैं, पानी से ही चिपक जाएंगी। सारी ब्रेड्स हमारी इस तरह से ये कचौड़ी की शेप में तैयार हो गई हैं। इसी तरह से मैं आपको एक दिन बताऊंगी ब्रेड कचौड़ी बनाना। कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि मैं ब्रेड कचौड़ी भी बना के आप लोगों को दिखाऊं कि ब्रेड कचौड़ी कैसे बनाती हूँ। वो भी खाने में अच्छी लगती है पर वो थोड़ी ऑयली हो जाती हैं। इस तरह से हमारी सारी ब्रेड्स जो हैं, सारे रोल्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब बस अब इनको उनको अप्पे पैन में सेकेंगे। उधर अप्पे पैन मैंने गैस पे रख दिया है, थोड़ा गरम हो गया है। हल्का हल्का पहले हम गरम कर लेंगे, उसके बाद अप्पे पैन में थोड़ा ऑयल लगा देंगे। अच्छे से ब्रश की हेल्प से पूरे पे ग्रीस कर देंगे। और इस तरह से हमारी ये जितनी भी ब्रेड है, मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, इस तरह से मैं ऑयल डाल दूंगी। मैं भूल गई थी कि मैं कम ही बना रही हूँ, मैंने सारे ही खानों में ऑयल डाल दिया था। फिर इस तरह से ब्रश की हेल्प से हम चारों तरफ उसको ऑयल को फैला देंगे और एक एक ब्रेड की जो हमने रोल बनाए हैं, कचौरियाँ टाइप की बनाई हैं, उनको उस अप्पे पैन में फिट कर देंगे।
ये याद रखिएगा, मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने पास पास रख दिए थे, लेकिन अगर आप कम कम बना रहे हैं, सारी नहीं बना रहे, तो एक एक जो इसके खन हैं उनको छोड़ के भरिएगा। ये देखिए बीच में बैठ के वो कह रही है कि मुझे, उसको सब्र नहीं हुआ तो खाने लग गई। उसे ये बहुत पसंद है, एक्चुअली उसे दही बहुत पसंद है, दही की चीज़ें बनी हुई बहुत पसंद है। तो इधर हमारे ये ब्रेड्स की कचौरियाँ जो हैं ये भी सिक गई हैं, क्योंकि ऑयल में भी हम लोग इसको तल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ऑयली हो जाता है, इसलिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको बना के रेडी कर दिया है। तो देखिए ये हमारे ब्रेड अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और बनाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस तरह से थोड़े ठंडे हो जाए, गर्म बहुत हो रहे थे तो मैंने नाइफ से काटा। ये देखिए अंदर से स्टफिंग इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बैठे बैठे सोची लाओ थोड़ी सी पोहे वाली नमकीन घर में ही बना लेती हूँ। तो बनाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, उसमें फिर हमने पोहा डाला, पोहे को हल्का हल्का भूना। और मैं आधे में से वीडियो बनाई थी, इसके स्टार्टिंग में मैंने पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली को तल के रख लिया था। उसके बाद ये हमने इसमें पोहा डाला, कच्चा पोहा ही है ना, इसको गीला किया ना कुछ भी नहीं, ऐसे ही उसको फ्राई करते रहे, उसको हम चलाते रहे अच्छे से। मैंने ये देसी घी में बनाई है, क्योंकि ये रिफाइंड ऑयल आजकल अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए अच्छे से उसको मिक्स करते रहे, चलाते रहे। उसमें हल्का हल्का कलर आ जाएगा, जब तक हम उसको हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद हल्दी डाली, उसमें हल्की सी नमक डाला, कश्मीरी लाल मिर्च डाली कलर के लिए, क्योंकि तीखा मेरे घर में बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। चाट मसाला डाला, फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। रेगुलर चलाते रहना है इसको, हल्का हल्का बस फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ऐसे चलाते रहेंगे। मिक्स हो गया सब, और इसमें अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स को पहले ही रोस्ट कर लिया था, और इसमें भी हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल के रखा था। बाद में याद आया कि वीडियो भी बना लेती हूँ। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसमें किशमिश डाली। किशमिश लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट तो होती है, तो मिक्स हो जाएगी वो। उसके बाद हमने एक बर्तन में निकाल के इसको हमने सबको ठंडा कर लिया, और बहुत अच्छी नमकीन होती है घर की। सब कुछ घर का ही सब रहता है सामान, कुछ इसमें मसाले वगैरह बाहर के नहीं होते हैं, और अपने अकॉर्डिंग तेज और कम कर सकते हैं मसालों को। ये कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में नुकसान, इसमें हमने थोड़ी सी आलू भुजिया मिला ली। आप चाहें तो कोई भी नमकीन मिला सकते हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल लिया, क्योंकि आजकल बच्चों को पेरी पेरी मसाला बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो डाल के इसको हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और हमारी घर की बनाई हुई पोहा नमकीन बहुत जल्दी एकदम फटाफट से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को क्रेजी स्वीट। हेलो गाइस, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ बिरहन। गलत बोल रही हूँ तो पता नहीं, क्योंकि मुझे यही नाम पता है। एक्चुअली मेरे ससुराल में बनाई जाती है हर फेस्टिवल पर। मैंने एक बार देखी थी बनाते हुए, तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए चने की दाल भिगो दी थी दोपहर में, और शाम को मेरे को बनाना है। तो इसके साथ ना सब्ज़ी वगैरह की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पराठे बनाते हैं उस टाइप के, भरवा पराठे होते हैं आलू आलू के, तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गरम तेल किया, उसमें जीरा डाला है, और उसमें थोड़ी सी हींग डाली है, फिर चने की दाल डाल दी है, ऊपर से लाल मिर्च डाल दी थी। तलते में नहीं डाल दिए, क्योंकि वो फिर काली हो जाती है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि लास्ट में से हमने पीसना है। और हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डाली, क्योंकि मैंने खड़ी मिर्च डाली है, इसलिए सूखी लाल मिर्च नहीं डाली है, और ना हरी मिर्च डाली है। बस इसे ये 3 चीज़ डाल के हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, आधी कटोरी लगभग। जैसे 1 कटोरी हमारी दाल थी, तो आधी कटोरी से भी कम मैंने पानी डाला है,
क्योंकि हमें इसे बिल्कुल सूखा सूखा बनाना है। उसके बाद हम इसको बंद करके सीटी लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, एकदम बस इसमें 2 सीटी लगाने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। 2 सीटी में हमारी दाल बन के रेडी हो जाती है। और देखिए मेरी थोड़ी ज़्यादा ही लग गई थी, क्योंकि मैं बाहर थोड़ा पानी देखने चली गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी दाल चिपक गई। लेकिन चिपकी नहीं है, ये निकल जा रही है आराम से, जली नहीं है। और बस इसको हम निकाल लेंगे अपने मिक्सी के जार में। नहीं तो मैशर से भी पीस सकते हैं इसको हम, आराम से पिस जाती है क्योंकि पक चुकी है। और नहीं तो इसके बाद हम मिक्सी के जार में लेके इसे भी हम पाउडर की तरह बना लेंगे। तो जो हमारी हरी मिर्च थी लाल, वो इस तरह से पिस गई है, तो देखने में भी अच्छी लग रही है। और जब हम पीस रहे थे तब इसमें हमने हल्का सा नमक और अमचूर पाउडर डाला है। पहले अमचूर पाउडर नहीं डाला, जब हमारा पाउडर बनाने जा रहे थे तब हमने अमचूर पाउडर डाला है। और इस तरह से हमने आटे की लोइयाँ बना ली, सिंपल जो हम आटा रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा लिया है। बस इसका आटा थोड़ा सा स्मूथ और अच्छा लचीला वाला होना चाहिए। और इसको बेल लेंगे और उसके बाद हम इसको भर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ 2 चम्मच करीब इतनी बड़ी लोई में हमने डाला है। और बहुत इजीली बन जाती है और रोटी फटती भी नहीं है बेलते टाइम। जैसे कभी कभी आलू के पराठे हम बनाते हैं तो वो बेलते टाइम फट जाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसे चाहे तो हम बना कर ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी बना के आराम से टिफ़िन में ले जा सकते हैं। ये ठंडे होके भी बेकार नहीं लगते, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो जब हम दाल को पकाते हैं तो उस टाइम आप लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। बस इस तरह से इसको हम तवे पर हल्का सा, जब हमारा तवा हल्का गर्म हो, तेज़ गर्म नहीं, हल्का गर्म हो, उसी पे डाल देंगे। और इस तरह से रोटी की तरह इसे उलट पुलट कर लेंगे। और ऐसे ही हमें निकाल के रख लेना है। इसको मैं 2 तरह से बनाती हूँ कि तल के, जैसे जो बिरहीन बोलते हैं वो, तो हम ऐसे हल्का सा रोटी की तरह इसे हम उलट पुलट करके 2 बार करके निकाल के फिर इसे हमें ऑयल में फ्राई करते हैं। और मैं पराठे की तरह भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे पूड़ी वगैरह ऑयली चीज़ नहीं खाई जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैं ऐसे निकाल के रख ले रही हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिए तेल में ना ये डालते ही हमारा जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया है, हल्का सा गर्म हुआ है हमारा। बहुत तेज़ जैसे पूड़ी सेकते हैं उतना तेज़ हमें गर्म नहीं करना है। और एकदम डालते एकदम ये फूल जाती हैं। और ये अंदर से हमारी 2 बार पक चुकी, दाल भी हमारी पकी हुई है और हमने रोटी की तरह से सेक भी लिया था, तो इसको हम कच्चा भी नहीं कहते, तो इसलिए इसे हम तुरंत निकाल लेंगे। फूलते साथ ही पलट देंगे, तुरंत फूल जाती है ये जाते ही। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको। जैसे जिन लोगों को पूड़ी वगैरह पसंद है वो इस तरह से बना सकते हैं। फेस्टिवल पे पूड़ियाँ जैसे बनाई जाती हैं, तो ये पूड़ी बनाएंगे ना तो इतना ऑयली नहीं लगती है। लेकिन मेरे को मैं नहीं खा पाती हूँ पूड़ी, तो इसलिए मैं इसका पराठा सेक लेती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और इधर मैं अपने लिए उसको पराठे की तरह सेक ले रही थी, तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। और कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है वो आप बना के देखिएगा और ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी होती है। और मैंने इसके साथ टमाटर की और लहसुन की चटनी बनाई थी और दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। और अंदर से ये देखिए इसकी फिलिंग 2 चम्मच करीब भरा है, लेकिन इसका खाने का टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। एक बार मेरे कहने से बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे बनाइए, इसे चटनी के साथ खाइए, सब्ज़ी के साथ खाइए, रायते के साथ। ठीक है। हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये चने की दाल और मूंग की दाल से नाश्ता। तो शाम को बच्चे जब खेल के आएंगे और सो के उठते हैं तो उनको भूख लगती है, तो बेटा मेरा खेल के आएगा तो उसे कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए रहता है। तो उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी चने की दाल और 2 कटोरी मूंग की दाल भिगो के निकाल ली थी अच्छे से। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अगर आप लोग लहसुन ये खाते हैं तो इसी टाइम आप लहसुन डाल के पीस सकते हैं, और एक हरी मिर्ची जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो लोग। तो इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा जब पेस्ट बन जाएगा तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मेरे बच्चे क्या है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते ना, इसलिए मुझे ऐसा नाश्ता बनाना होता है जिसमें ज़्यादा मसाले का प्रयोग ना हो और वो टेस्टी भी लगे और अच्छा भी लगे, उन लोगों को खाने में मज़ा भी आ जाए, फीका फीका भी ना लगे। तो मैंने इस तरह से इसको दाल को पीस लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा बस हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाली है। उसमें हल्दी, थोड़ा सा कलर के लिए नमक और सिर्फ थोड़ा सा जीरा। जो जीरा थोड़ा सा बन के आएगा ना तो उसमें अलग अलग दिखेगा, वो अच्छा लगता है देखने में। और थोड़ा सा उसके बाद हम सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा इनो डाल देंगे, आधा चम्मच करीब। क्वांटिटी के ऊपर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप इनो का बढ़ा लीजिए।
तो इस तरह से हमारा ये इसका जो बैटर है वो तैयार हो गया। और जिसमें मैं पीसा था उसी में थोड़ा मुझे मोटा लग रहा था, गाढ़ा लग रहा था पेस्ट, तो उसमें डाल के मैंने मिला लिया। इसमें आप ना रवा भी मिला सकते हैं और बेसन भी मिला सकते हैं, पर रवा बनाएंगे ना तो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा, बेसन थोड़ा सा नुकसान कर जाता है। वैसे तो चने की दाल को पीस के भी बेसन ही बनता है, पर अलग अलग वो हो जाता है। अब ये मेरी ढोकले की प्लेट थी, इसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे ऊपर से तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल सकते हैं। मैंने ऑरिगेनो नहीं डाला है क्योंकि बिल्कुल हेल्दी टाइप से बना रही हूँ, और मिर्ची मैंने डाली नहीं, इसलिए मैंने ऊपर से चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दिए हैं और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और एक इस तरह से मैंने एक पैन में पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया, स्टैंड रख के उस पर रख दिया था। अब ये हमारा पक गया है, 10 मिनट में पक जाता है, इसको 20-25 मिनट नहीं लगते हैं। और इस तरह से देखिए कितना फ्लफी बना है और कितना फूल गया है। और इस तरह से हमने नाइफ़ डाल के देखा है और एकदम उसमें चिपक के नहीं आया। और नाइफ़ हमेशा जब भी डालें आपका साइड में डालें, बीच में नहीं, क्योंकि सेंटर में क्या होता है हमारी जो आग होती है वो तेज़ होती है तो जल्दी पक जाता है, किनारे का हमारा रह जाता है। इसलिए हम हमेशा नाइफ़ को किनारे में डाल के देखिए। और इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इस तरह से हम हाथ से इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे तो ये आराम से छूट जाता है। फिर हमने एक प्लेट में इसको पलट लिया है, उसको छोटे छोटे इसको जितने बड़े भी आपको पीस करने हैं वो पीस कर लीजिए। और इस तरह और एक पैन में हम तड़का लगाएंगे। तो मेरा तड़का पैन थोड़ा ख़राब सा हो गया, इसका हैंडल भी टूट गया है। और इसमें 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है, जो घी खाते हैं वो घी डाल लीजिए। इसमें राई और हींग डाली है। उसके बाद हमने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। कड़ी पत्ता नहीं डाल पाई क्योंकि शाम सी हो गई थी तो शाम को पेड़ से तोड़ते नहीं, इसलिए मैं तोड़ना भूल गई थी। तो बस हमारी ये हरी मिर्च हल्की सी फ्राई हो जाए, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा चेक कर लेंगे, चला देंगे। और उसके बाद हम उसमें अपनी जो हमने ढोकला बनाया है उसमें हम इसको पूरे तड़के को ऊपर से डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में, और बच्चे भी एकदम अच्छे हेल्दी उनको नाश्ता मिलता है, घर का बनाया हुआ और दालों का बनाया हुआ। तो इस तरह से उनको दाल मिल जाती है खाने के लिए। देखिए कितना फ्लफ़ी नाश्ता बना है, आराम से मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ और टूट जा रहा है। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने आज सोचा बैठे बैठे डोसा बना रही थी, फिर आइडिया आया कि इस तरह से चावल के मैदे को घोल बना के उसके ऐसे चीले बना के क्यों ना मिठाई बनाई जाए। तो हमने इस तरह से ऐसे सारे चीले बना लिए मैदे के। सबको ऐसे बना के हमने डायरेक्ट तवे से ही प्लेट में डाला है। और इस तरह से उसको फिर हमने ऐसे रोल बना लिए, टाइटली रोल बना दे। टाइट रोल को टाइट बनाना है बिल्कुल अच्छे से, और फिर दूसरे वाले को भी उसमें जोड़ना है। तो उस तरह से मैदे का घोल लेंगे, मैदे के घोल को हम लोग उसके साइड में लगाएंगे। उसके बाद एक और लेयर, एक और चीला उठाएंगे हम इस तरह से, और उस पर दूसरे चीले को फिर कर देंगे। यहाँ मेरी मम्मी आई हैं, वो मेरी हेल्प करा रही हैं क्योंकि उनको मिठाई वगैरह या खाना बनाने का काफ़ी शौक़ है। लेकिन अभी उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है तो वो नहीं बना सकती, तो वो बैठे बैठे ही थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रही थी। और इस तरह से हम उसको रोल बना लेंगे। और सभी को याद दिला देती हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से फिर रोल बनाने के बाद हमको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। सबको टाइट से ऐसे चिपका देंगे और टाइट ऐसे छोटे छोटे पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत काटिएगा, मोटे मोटे, क्योंकि लेयर से तो थोड़ा सा सीखने में कच्चे ना रह जाएं। वैसे तो हम चीला बना चुके हैं तो कच्चे तो नहीं हैं, पर छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं तो खाने में भी थोड़े अच्छे लगते हैं और इजीली हम चबा सकते हैं। ऐसे हम सारे उसको कट कर लेंगे। और जो एक आध मान लो छुट भी चिपकना जो उनका किनारे से छूट जाते हैं तो उसी में हम लोग मैदे का घोल लगा के दोबारा से उसको थोड़ा सा चिपका देंगे। उसके बाद हमने तेल गरम करने रख दिया था, तो तेल गरम हो जाएगा। उसके बाद हम सारे इनको तल लेंगे, एक एक पीसेस डालते जाएंगे, उसको हम सबको फ्राई कर लेंगे। बहुत सारे नहीं डालने हैं एक बार में, जिसमें क्या पलटने में दिक्कत आती है तो वो खुल जाते हैं। इसमें भी देखिए थोड़े थोड़े कोई से खुलने लग गए। इसको चिपका देंगे अच्छे से तो फिर नहीं खुलेगा, घोल थोड़ा सा कम रहेगा। इस तरह से हम उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद से हम चाशनी में डाल लेंगे। ये चाशनी मेरी गुलाब जामुन की बची हुई है,
डिब्बा लेके आते हैं तो उसमें चाशनी बहुत सारी होती है, तो वो मेरी चाशनी बच जाती है, तो वो मैं ऐसी मिठाइयाँ कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए ये इस तरह से हमारी मिठाई तैयार हो गई है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।